अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इनायतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में नया लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर है राउंड स्क्वायर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने 3D में और 2D में राउंड स्क्वायर बनाया था, और 2D में बनाने के बाद इसे 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा था। तो आज हम इसे 2D में बनाकर फिर दोबारा इसकी हम कटिंग प्लान तैयार करेंगे कि इसकी शॉप ड्राइंग, जिसे हम कटिंग प्लान भी कहते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर ये होगा। तो नाजरीन, जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं काम। हम जो पहले बनाया था हम इसे रिमूव करेंगे, क्योंकि आज हमने कटिंग प्लान बनाना है। तो हम इसे 2D में दोबारा तैयार करेंगे। 2D वायर फ्रेम और टॉप व्यू हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम इसके बॉटम की रेक्टेंगल लेंगे, जो कि 1.5 मीटर बाई 1 मीटर थी। डिमेंशन हम इसकी चेक कर लें, एक दफ़ा कंफर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड। अब हम इसकी थिकनेस देंगे, ऑफसेट किया 6 mm। 6 mm थिकनेस। अब ये हमारा बॉटम की डिमेंशन और उसकी थिकनेस आ गई। अब हम जाएंगे टॉप की तरफ। सर्कल सी, इंटर, हमने मिड पॉइंट लिया इसका। अब हम इसका डाया था 850 mm, इंटर किया। अब हम इसकी थिकनेस भी यहीं पर ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट करने के बाद ये हमारा इसका टॉप व्यू है। अब हम जाएंगे एसोमेट्रिक व्यू में, ताकि हम इसे एसोमेट्रिक सिंगल लाइन में पहले ड्रा करेंगे। हम इसको मूव करेंगे, इसकी हाइट देंगे जो 1.2 मीटर है, या 1200 mm आप कह सकते हैं। अब हम जब हम कटिंग, जो बड़ा तंग कर रहे हैं, मैंने तो आज मालूम नहीं है ना। एसोमेट्रिक व्यू में जाने के बाद जब हम कटिंग प्लान करते हैं किसी राउंड चीज़ का या रेक्टेंगुलर का, तो हम इसमें से थिकनेस माइनस करते हैं। तो अब बॉटम जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो जो रेक्टेंगुलर होता है इसकी थिकनेस भी जितनी होती है एक साइड की, वो माइनस हो जाती है। अब अगर हम सेम सर्कल में आए, तो सर्कल में हम मेन लाइन लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें से थिकनेस माइनस करें तो दोनों तरफ से, क्योंकि इसे हमने राउंड करना होता है, रोल करना होता है, इसलिए हम इसकी मेन लाइन यानी सेंटर लेते हैं। तो आउटसाइड की हमने रिमूव की। रिमूव करने के बाद हम इन थिकनेस का जो इन साइड है हम इसकी ऑफ सेट करेंगे 3 mm, जो 6 mm थिकनेस का हाफ है। तो ऑफसेट करने के बाद हम इसका इनर थिकनेस जो है वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद अब हम इनको मिलाएंगे, लाइन की कमांड ली। अब हम इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं उनको मिलाएंगे चारों साइड का। तो इसी तरह बाकी साइड का भी हम मिलाने के बाद ये एसोमेट्रिक सिंगल व्यू में हमने थिकनेस माइनस करने के बाद हमने इसे ड्रा कर लिया। अब हम इसके पीस निकालेंगे, तो हम इसको रेफरेंस के लिए पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम इसके पीस का अलग अलग शेप देंगे। ये बॉटम को मैंने एक्सप्लोड कर दिया। अब ये एक साइड है हमारा, एक पीस ये होगा। दूसरी साइड का सेम पीस भी डायमेंशन हमारी सेम होती है, अगर सेंटर सेम हो तो। अगर सेंटर आउट हो तो फिर चारों पीस मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब चूंकि हमारा सेंटर आउट नहीं है, इसलिए हमारे दोनों पीस अपोजिट साइड के जो हैं वो सिमिलर होंगे, और चारों पीस जो कॉर्नर के हैं वो हमारे सेम होंगे। तो मैच प्रॉपर्टी करके हम बाकी का भी यही लाइन, यही कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बाद अब हमारे पास ये, आप समझना आसान है कि ये दो पीस हमारे सिमिलर और अपोजिट दो पीस सिमिलर। इसके बाद चार पीस हमारे होंगे कॉर्नर के। जो पीस तो चारों सिमिलर होंगे, डायमेंशन सिमिलर होगी, लेकिन सिर्फ जब हम रोलिंग के लिए देंगे, ये पीस रोल करेंगे तो दो एज शोन और दो अपोजिट।
2 पीस एक साइड पे रोल होंगे और 2 उसके अपोजिट कटिंग करने के बाद रोल होंगे। तो अब हम इनका कटिंग प्लान तैयार किस तरह करेंगे। अब आएंगे हम टॉप व्यू में। टॉप व्यू में आने के बाद हम इसे अलग किया। इसके बाद हमने ये सर्कल 360 डिग्री है, तो हम एक कॉर्नर का लेने हैं, तो हम एक कॉर्नर का सिर्फ लेंगे, बाकी हम इसे क्रॉस करके निकाल दिया, क्योंकि हमने एक हिस्से को अलग करना है। तो अब कॉपी करके हम इसे एक दफ़ा कॉपी करके ये पीस हमने अलग ले लिया, और अब इन पीसों को हम यहीं पे अलग कर लेते हैं। अगर हमने इसे मूव कर दिया तो ये पीस अलग निकल आया और बाकी ये पीस अलग आ गया। ये दोनों पीस सिमिलर होने। अब हम इनका कटिंग प्लान कैसे बनाएंगे नाजरीन, तो हम इनकी लेंगे ट्रू लेंथ। अगर आप देख सकते हैं इस तरह हम देख रहे हैं, तो इसे हमें इसकी लेंथ यहाँ पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसे मेट्रिक व्यू में जब हम इसे जाकर देखेंगे देखें तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम इसे टॉप व्यू में देख रहे हैं तो इसकी लेंथ हमें बहुत कम दिखाई दे रही है। तो हम इसकी लेंगे ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ लेने के बाद ही इसका कटिंग प्लान हम बना सकते हैं, क्योंकि प्लेट गलत कट हो जाए तो इस तरह मटेरियल वेस्ट और लॉस होता है। तो हम इसकी ट्रू लेंथ कैसे लेंगे, हम इसे सिलेक्ट करके हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेंथ लिखी है, ये वाली लेंथ इसकी ट्रू लेंथ है, तो हम इसे यहीं से कॉपी करेंगे। मैंने इसकी प्रॉपर्टी ओपन की और ये इसकी ट्रू लेंथ है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे ट्रू लेंथ इसकी। इसे हम अब क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस के लिए सर्कल लगाएंगे और जो लेंथ थी ट्रू वही हम इसमें पेस्ट करने के बाद ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो अब दूसरी साइड पे भी सेम हम सर्कल की कमांड लेकर इंटर किया। तो अब दोनों जब सर्कल हमने लगा लिए, तो जहाँ पर सेंटर क्रॉस कर रहे हैं ये हमारा मेन पॉइंट है। तो अब हम तीनों कॉर्नर को मिलाने के बाद ये हमारा एक साइड का पीस तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपके सामने ये व्यू है या ये है, तो दोनों में कितना फ़र्क है। ट्रू लेंथ लेने के बाद ही हम इसकी ओरिजिनल लेंथ निकाल सकते हैं। जैसा आप क्रॉस चेक करें अगर, तो इसकी भी देख रहे हैं 1413.76। तो अब यहाँ से इसकी भी आप चेक करें तो 13 14 13 76 अब हमारी ये लेंथ बराबर हो चुकी है। इसी तरह अब हम ये पीस है तो रोटेट करके पहले हम इसे सीधा करेंगे। अब हम इसकी भी ये लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर इसकी डिमेंशन देंगे भी सही तो वो गलत होगी। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसी तरह हम इसकी बॉटम लाइन जो है वो ये अब इस पीस का हम रोटेट करके सीधा किया। अब हम इसके जैसा पहले पीस हमने तैयार किया, इसका ये पीस भी हम सेम इसी तरह तैयार करेंगे। कॉपी किया। अब हम इसकी भी ट्रू लेंथ चेक की। ट्रू लेंथ यहाँ से हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इस बॉक्स को हमने क्लोज किया। अब सेम डायमेंशन का हम यहाँ पर भी सर्कल लगाएंगे। पेस्ट किया ट्रू लेंथ को, और दूसरी साइड भी सेम है, क्योंकि डिग्री में फ़र्क नहीं है। अगर डिग्री में फ़र्क हो, सेंटर आउट हो, तो दोनों की फिर लेंथ में फ़र्क पड़ जाता है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अगर किसी को आउट सेंटर के भी समझना हो तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है। इस पर हम दोबारा एक नई वीडियो भी बना देंगे। तो अब ये नाजरीन दो पीस ये होंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं ये दो पीस हमारे सेम होंगे और ये वाले दो पीस हमारे सेम होंगे। तो जो दो पीस हमने निकाल लिया, अब इस क्या होगा, इसकी सिर्फ क्वांटिटी डबल हो जाएगी। दो दो क्वांटिटी दोनों की हो जाएगी। अब हम इसका पीस भी तैयार करेंगे। तो इसका जो टॉप रेडियस है इसे हम पहले डिवाइड करेंगे। हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह ये पॉइंट हमने लगा लिए, इससे बराबर हमने इक्वल इक्वल डिवाइड करने के बाद हम इनमें लाइंस की मदद से इनको आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो हमने पॉइंट लगाए थे ये हम निकाल देते हैं। अगर आप ऐसोमेट्रिक व्यू में अब जाकर इसे देखें तो अब आपके सामने इसकी शेप क्लियर नज़र आएगी कि ये किस तरह कॉर्नर हमारा रोटेट हो रहा है। तो नाज़रीन अब हम इसका कटिंग प्लान भी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ये नीचे वाली लाइन की ट्रू लेंथ लेंगे। ट्रू लेंथ लेने के बाद कॉपी किया। अब सेम डायमेंशन इसे हम रिमूव करते हैं। हम सेम डायमेंशन की एक लाइन ले ली।
अब वही लेंथ यहाँ हमने पेस्ट की, पेस्ट करने के बाद ये लेंथ अब हमारी सेम ये वाली लेंथ आ गई। अब हमने नेक्स्ट ये सेंटर से ये जो आर्क लेंथ है यहाँ तक हमने ये पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट निकालने के लिए हमें इतना हिस्सा आर्क का चाहिए, क्योंकि हमने इक्वल डिवाइड किया है तो ये सब पार्ट्स इक्वल हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो ये है नाज़रीन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम इसकी यहाँ से कॉपी करेंगे, जिस तरह हम पहले देख रहे हैं कि हर एक लाइन की ट्रू लेंथ हम कॉपी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में से। इसकी भी हमने ऐसे ही सेम लिया, तो यहाँ पर सेम रेडियस देकर हमें एक रेफरेंस के लिए सर्कल लगाया। अब हम दूसरा पॉइंट होना है हमारा ये वाला। तो इस पॉइंट की भी हम ट्रू लेंथ निकालेंगे बार, जिस तरह पहले कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस होगा सबके लिए, हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसी तरह हम सब पॉइंट्स को आपस में मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर जहाँ पर दोनों सर्कल हमें पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया। अब क्योंकि ये लेंथ हमारी आर्क लेंथ जितना हमने इसे में डिवाइड किया ये सब सेम है, तो इसे हम बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी को कॉपी करते रहेंगे। और इस सर्कल का सेंटर चूँकि यही है, सेंटर यही रहना है, सिर्फ लेंथ चेंज होनी है। तो हम यही लेंथ यहाँ से चेक करते रहेंगे और इसका रेडियस प्रॉपर्टी में जाके चेंज करेंगे। यहाँ से हमने इसकी प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टीज लेने के बाद हम इस सर्कल की लाइन हम रिमूव करते हैं ताकि अब कंफ्यूज ना करती रहे। यहाँ अगर हमने इसे रेडियस में वही प्रॉपर्टी इंटर की, इंटर करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने ये गेट किया। तो अब हम इसको दोबारा सेम प्रोसेस करके कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में सेम प्रोसेस हम करेंगे। इस तरह नाज़रीन वन बाय वन हम एक एक लाइन करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। और प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद हमने सर्कल को मूव करते रहना है, और जब तक हमारे पॉइंट सारे नहीं मिल जाते हमने सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस एंड आखिरी प्रोसेस तक हमने ऐसे ही करना है। इसके बाद हमारे पास जब सब पॉइंट आ जाएंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा इनको मिलाने का। तो यहाँ आए ये रेडियस में जाके पेस्ट किया, इंटर किया, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बाकी बचा है, ये इसकी भी हम यहाँ से ट्रू लेंथ ली। ट्रू लेंथ लेने के बाद इसे भी रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये पेस्ट करने के बाद ये अब हम जो सर्कल लगाए थे रेफरेंस के लिए वो सब हम रिमूव जो हमने सर्कल लगाए थे रेफरेंस के लिए वो सब हम रिमूव करेंगे। और पॉली लाइन की मदद से हम इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे। मिला दिए। अब मिलाने के बाद इस लाइन को हम पीडिएट की कमांड है, पी ई यानी पीडिट, इंटर किया, लाइन सेलेक्ट की। अब फिट की कमांड पे जाके फिट किया, अब ये स्मूथ हो गई। तो हम दूसरा सिरा भी इसका मिला देंगे। अब अगर आप इसकी ट्रू लेंथ चेक करें नाजरीन 663.13। अब हम इस सर्कल की अगर चौथाई इसकी लेंथ चेक करें तो 66 पॉइंट यानी कि 0.1 मिली, 0.1 mm, 1 मिली का भी 100वां हिस्सा हमारा फर्क आ रहा है। बाकी डेवलपमेंट हमारी कंप्लीट है और बिल्कुल सही ठीक से हो गई है। तो ये नाजरीन अब हम तीसरा पार्ट जो हमारा निकल आया, ये हमारा तीसरा पार्ट होगा। हम इनकी डायमेंशन करेंगे। इसके बाद हमारा कटिंग प्लान कंप्लीट हो गया। एनोटेट डायमेंशन, अब ये डायमेंशन इंटर की, सेम इसके भी हर पार्ट्स की डायमेंशन हम सेपरेट करेंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने देखा कि आइसोमेट्रिक व्यू में पहले हमने राउंड स्क्वायर को तैयार किया, तैयार करने के बाद हमने इसका कटिंग प्लान बनाया जिसे हम शार्प ड्राइंग भी कहते हैं।
तो ये हमारा आज का लेसन था। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।